नमस्कार मित्रों, मैं शशि पाठक आज आपके सामने एक नया सेशन लेकर आया हूँ। आज मैं कोई टॉपिक पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आपके सामने एक टॉपिक रखने वाला हूँ कि पढ़ा हुआ याद कैसे करें। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, छात्र, मित्र जो भी हैं वो बार बार हमसे पूछते हैं, भैया जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, और ये समस्याएं सबके साथ होती हैं। अगर क्या हम जानते हैं कि इस समस्या को कैसे हल करें और इस समस्या के पीछे कारण क्या है, तो आज हम दोनों देखेंगे कि हमें पढ़ते समय किस प्रकार क्या करनी चाहिए कि जिससे हमें पढ़ाई याद हो, और क्या नहीं करना चाहिए जिसके कारण हमारा पढ़ाई याद नहीं हो पाता है। तो पहले देखते हैं कि क्या करें। बोलकर पढ़ें। बहुत लोगों की एक आदत होती है कि पुस्तक को हाथ में ले लिए और बस देख रहे हैं। देख कर पढ़िएगा, याद नहीं होगा। कोशिश कीजिए कि थोड़ा साउंड हो। अगर घर पर पढ़े तो साउंड हो, अगर लाइब्रेरी पढ़े तो मन में ही बोले, उस चीज को मन में ही बोलिए, क्योंकि बोलते हैं तो ये डबल रिवीजन होता है। और बैठिएगा किताब लेकर तो दिमाग एक जगह से दूसरे जगह जाएगा और समझ ही नहीं आएगा दिमाग मेरा कब यहां से अमेरिका पहुंच गया, क्योंकि दिमाग तो सबसे चंचल होता है। तो इसलिए जब भी याद करें तो बोलकर याद करें। अगर बोलकर याद करते तो आपका पढ़ाई हमेशा ही याद होगा। और कोशिश करें कि जो याद कर लिए हैं उसे दूसरे को समझाएं। अगर कोई दूसरा नहीं मिल रहा है तो अपने आप को समझाएं। हाँ, ये जो है ये चीज़ है, मैंने इसके बारे में पढ़ा, ये चीज़ ऐसे था, ये चीज़ ऐसे था। ये बहुत जरूरी है ऐसा बोलना। दूसरा है लिखकर याद करें। बहुत लोगों की स्थिति ये होती है कि बस भाई हार्ड कॉपी मिल गया या कुंजी मिल गया या फिर हम लोग मोबाइल में पीडीएफ मिल गया, बस उसको हम लोग देख रहे हैं, उस समय याद कर लिए। तो देखिए, जो चीज़ जितनी आसानी से आपके लाइफ में आती है, ये लिख लीजिए, कोई भी चीज़ हो वो उतने ही आसानी से चली भी जाती है। तो जो लोग मोबाइल से और पीडीएफ से पढ़ते हैं या फिर कोई कॉपी को जो जीरोक्स करा कर पढ़ते हैं, वो मत पढ़े। वैसे जब तक उस कॉपी में भी जो भी आपको पीडीएफ में जो कंटेंट है अपने हाथ से नहीं लिखोगे, उसका शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक बाबू याद नहीं होने वाला है, क्योंकि आसान काम कभी पूरा नहीं होता है आपका। दूसरा है कहानी की तरह समझ कर पढ़े। बहुत सारे लोग हैं कि बस पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, किसी भी कहानी, किसी भी क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन के साथ कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। तो यदि आप केवल रटिएगा तो वो फिर आपके साथ टिकने वाला है नहीं। समझिए कि कोई चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और हर एक चीज के पीछे साइंस हो या फिर आपका इतिहास हो या फिर भूगोल हो, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बहुत लोगों को मैं देखता हूं कि किताब उठा लेते हैं और बस यूरोपीय कंपनियों का आगमन डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। पहले ये तो पूछिए अपने आप से क्वेश्चन कि आखिर वास्को डी गामा भारत क्यों आया था 1498 ईस्वी में? क्या इससे पहले भारत नहीं था? तो हर एक चीज को, कहानी को समझिए कि वास्को डी गामा कब आया, क्या आया, इसके बाद कौन कौन आया, क्या क्या हुआ, प्रभाव को समझिए। उसी तरह आप साइंस में समझिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन या प्रश्न बन सकते हैं। तो बिना समझे, और बहुत लोग होते हैं ना कि वन लाइनर पढ़ते हैं, तो वन लाइनर पढ़ना एकदम छोड़ दीजिए। तीसरा है रिवीजन करें। जो भी को पढ़े उसका रिवीजन करें। जो इस चीज को याद करने में 1 घंटा लगता है, उसका अगला दिन रिवीजन मात्र 10 दिन, उसके अगला दिन फिर 5 मिनट में। तो रिवीजन करना जरूर रखें। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा। और एग्जाम के समय में जो भी पढ़िए उसको रिवीजन कीजिए और एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए अपना। शॉर्ट नोट यानी छोटा में कि हम क्या याद करना है और क्या क्या याद करना है, मेन चीज। क्योंकि सब चीज तो हम तो देख नहीं सकते इतना मोटा किताब का, तो उस मोटे किताब का 25 या 30 पेज में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं, क्या ना करें पढ़ते समय। तो सबसे पहले अपने पास पढ़ते समय मोबाइल नहीं रखें। बहुत लोग की आदत होती है कि मोबाइल रखें और पढ़ाई कर रहे हैं। ये मोबाइल डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाता है। ये मोबाइल डिस्ट्रैक्शन के कारण में, इसलिए जितना हो सके अपने पास से मोबाइल को दूर रखें। और मोबाइल दूर रहेगा तभी आपका पढ़ाई, क्योंकि कभी मैसेज है, कभी कुछ है, कभी दिमाग के थोड़ा सा भैया इस चीज को देख ले, कभी उस चीज को देख ले। पढ़ाई तो 3 घंटे या बैठे तो 3 घंटे, लेकिन पढ़ाई ओरिजिनल में दिखाया जाएगा तो आपका 1.5 घंटे या 1 घंटे भी नहीं हुई। या रह के आपकी आदत हो चुकी है रील्स देखने का, ये देखने का। तो बहुत सारे दोस्त बोले कि सर अचानक तो ब्रेक नहीं मारा जा सकता है। ये तो हमारी पुरानी आदत हो चुकी है कि मोबाइल तो छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। सबसे अच्छा काम कीजिए कि आप अपने पढ़ाई के स्लॉट को 45 मिनट का बना दीजिए। 45 मिनट पढ़िए, कोई मोबाइल नहीं, दूर रखिए मोबाइल को। फिर उठना है तो 10 मिनट के लिए देखिए, फिर पढ़िए, फिर देखना है तो 10 मिनट की कोई नोटिफिकेशन कॉल आया कि नहीं, अगर मान लीजिए इंपॉर्टेंट है तो, नहीं तो फिर उसको साइड रखिए। इस 45 मिनट को आपको कन्वर्ट करते करते धीरे धीरे 2 घंटे और 3 घंटे पढ़ना है। एक इंसान अगर लगातार 2 घंटे और 3 घंटे अगर पढ़ लेता है तो उसका रिजल्ट रखा रहता है। मिनिमम आपको 6 घंटे पढ़ने चाहिए, चाहे आप 9th के स्टूडेंट हो या 10th के स्टूडेंट हो या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो। तो सबसे पहले अपने पास से मोबाइल को दूर करें। बेड पर सो करना पड़े। बहुत लोग की मैंने आदत देखा अपने स्टूडेंट लाइफ में और टीचिंग लाइफ में भी, बेड पर सो जाते हैं और सोकर पढ़ते हैं। तो वही सो कर पढ़ते समय सोते लोग अच्छी तरह सो जाते हैं। तो बेड पर
जो होता है ना सो करना पड़े। कोशिश करें कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो एक टेबल स्टूल ले लें और बेड के पास ही रख दें और स्टूल पर बैठ कर पढ़ें आप, क्योंकि सबके पास ही तो ये सामर्थ्य नहीं होती है कि भाई वो बहुत महंगे टेबल कुर्सी खरीद पाएँ, स्टडी टेबल खरीद पाएँ। तो अगर उसके आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है तो इतना तो कर सकते हैं कि कुर्सी कहीं से ले लीजिए, टेबल कहीं से ले लीजिए और बेड पर किताब रख के तब पढ़िए। अगले है अध्ययन के स्थान पर को गंदा ना करें। बहुत लोग को मैंने देखा है पढ़ रहे हैं और पढ़ाई वाले रूम को बड़ा गंदा रखते हैं। दीदी आएंगी तो सही आएंगी तो मम्मी आएंगी तो रूम साफ करेंगी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपकी किताबें, आपका पढ़ने का स्थान काफ़ी साफ होना चाहिए। और स्टडी रूम जो होता है कि स्टूडेंट के लिए वो मंदिर होता है, उससे बड़ा कोई मंदिर होता ही नहीं है। तो आप जिस रूम में भी पढ़ते हैं उस रूम को साफ करें, खुद ब खुद आप पर माँ सरस्वती कृपा बरसेगी। अगला है पढ़ते समय अन्य काम ना करें। बहुत लोग मैंने देखा है कि पढ़ रहे हैं, मैथ बना रहे हैं, मैथ तुमको बहुत अच्छा आता है, ये मेरा बहुत अच्छा है, और बस गाना सुन रहे हैं, ईयरफोन लगा दिए, साउंड बॉक्स बजा लिए, मैथ बना रहे हैं। बन तो रहा है उस समय बहुत बढ़िया बन रहा है, लग तो रहा है कि बन रहा है, लेकिन जब एग्जाम आएगा तो वो चीज़ फिर सटेगा नहीं। आप कितना बार भी कोई चीज़ पढ़ लीजिए, कितना भी वो चीज़ आपका स्ट्रांग हो, एक साथ दो चीज ना करें। पढ़ते समय टीवी ना देखे, पढ़ते समय मोबाइल ना, गाना ना सुने, पढ़ते समय किसी से बात ना करें, पढ़ते समय खाए ना, जबकि एक चीज एक काम पर एक समय पर सिर्फ एक काम कीजिएगा तो उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन 2-3 काम कीजिएगा तो कोई काम पूर्ण आपका नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पढ़ते समय सिर्फ एक काम करें। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इस चीज को अपने रूम में लिख कर कहीं पर साट दीजिए। अगर आप ये चीज 4 और इधर 4, 8 चीज को फॉलो करते हैं तो निसंदेह आपकी स्मरण शक्ति काफी बढ़ जाएगी। मैं कोई योग करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कोई ध्यान करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं वो सिंपल चीज बता रहा हूं जो आपको करनी चाहिए। नमस्कार और धन्यवाद।